आज की कहानी की राइटर हैं अमृता प्रीतम। सुना रही हैं सारिका पारेख और कहानी का नाम है सिंध का सूफी दरवेश शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ सैयद घराने का सूफी दरवेश था। ये घराना हरात यानी अफगानिस्तान से 1398 ईस्वी में सिंध आया था। शाह अब्दुल का पिता शाह हबीब अपनी दरवेशी जिंदगी में हमेशा हरा चोगा पहनता रहा, मरीजों को दवा देता और ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करता। वो ईश्वर का भी महबूब था, लोगों का भी। और बीवी मिली एक दीवाने फकीर की बेटी। इन दोनों से ही शाह अब्दुल लतीफ का जन्म हुआ 1689 ईस्वी में। ननिहाल और ददिहाल दोनों ओर से रूहानी विरासत मिली। कोटरी में एक मुगल सरदार मिर्जा मुगल बेग रहता था, जो सारे इलाके का तगड़ा जमींदार और रोब-दाब वाला व्यक्ति था। उसके घर में पर्दे की पालना सख्ती से की जाती थी। कोई गैर हवेली की ड्योढ़ी तक भी नहीं जा सकता था। पर उसकी शाह हबीब में अकीदत थी। सैयदों की इज्जत अफजाई भी करता था। एक बार की बात है, मुगल सरदार की जवान बेटी बीमार हुई तो उसे लगा कहीं से शफा नहीं मिल रही। इसलिए शाह हबीब अगर आकर दुआ करें तो बेटी ठीक हो सकती है। संदेशा भेजा गया, पर लगता है कुदरत कोई अपना राज खोलने वाली थी। शाह हबीब की तबीयत नासाज थी, इसलिए उन्होंने अपने 20 बरस के जवान बेटे शाह अब्दुल लतीफ को भेजा कि वो जाकर बेटी की सेहतयाबी के लिए दुआ करे। शाह को मरीज के कमरे तक लाया गया। कुदरत के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। शाह अब्दुल लतीफ ने जब नजर भरकर उस हसीना की ओर देखा तो दीवानगी का आलम छा गया। बीमार हसीना के हाथ की एक उंगली पकड़ी और दुआ की। उंगली जिसकी सैयद के हाथ, उंगली जिसकी सैयद के हाथ, लहरें उसको डुबोती नहीं। लड़की का बाप मिर्जा मुगल बेग नजदीक ही खड़ा था, जिसके बदन में आग लग गई, पर बोलने का मौका नहीं था। उसने गुस्से की आग का घूंट भर पिया। बीमार को तो शफा मिल गई, पर मुगल सरदार की सैयदों से दुश्मनी पड़ गई। सैयदों ने आए दिन की अदावत से तंग आकर कोटरी छोड़ दी और कस्बे की हद से बाहर अपनी हवेली बना ली। शाह अब्दुल लतीफ के वजूद को लोग भी देखने लगे, ईश्वर भी। इश्क ने बेखुदी का आलम पैदा कर दिया। वो घर से निकलकर उजाड़ में रेत के टीलों पर बैठा रहता। एक बार तो अंधेरी से उड़ती रेत ने पूरे के पूरे उसके वजूद को ही दबा दिया। पर चादर की एक कन्नी थी जो रेत की कब्र से बाहर निकली हुई थी, जिसे 3 दिन बाद एक चरवाहे ने देखा, जो पहले भी कभी शाह लतीफ को टीले पर बैठे हुए देखा करता था। उसने दौड़कर शाह हबीब के घर खबर दी और शाह जी ने 2 मुरीदों की मदद से बेटे को रेत की कब्र से निकाला। अब्दुल लतीफ ने जब चारों ओर देखा तो होंठ कांपे। चली अंधेरी रेत ने दबाए, चली अंधेरी रेत ने दबाए सारे अंग जिस्मानी, सांस अभी भी आए जाए,
सांस अभी भी आए जाए, देखूं हुस्न नूरानी। यही बेखुदी का आलम था कि एक दिन अब्दुल लतीफ ने जोगियों का बाना पहन लिया और चुपचाप घर से निकल गया। इत्तफाक ये हुआ कि रास्ते में जोगियों की एक टोली मिल गई जो तीर्थ यात्रा कर रही थी। कहते हैं शाह लतीफ सबसे पहले गाजो फेरिया के काली के मंदिर में गया। ये इलाका आज के हैदराबाद शहर में है, जो अब्दुल लतीफ की जिंदगी से 16 बरस बाद बसा था। कराची शहर अभी बसा नहीं था। कलादी नाम का एक भयानक भंवर था जिसमें खुदा जाने कितनी नावें डूब चुकी थी, और इस भंवर का नजारा देखकर जोगियों की टोली ठट्ठे पहुंची, जो सिंध की राजधानी था, बहुत रमणीय और समृद्ध लोगों की। यहाँ अब्दुल लतीफ की मुलाकात एक बड़े सूफी मखदूम मुइन से हुई। तरीक़त और मार्गी के चर्चे हुए और ये मुलाकात रूहानी दोस्ती में बदल गई। यहाँ से शाह लतीफ सस्सी के शहर भंभोर गया और सस्सी की दास्तान को बाद में अपने कलाम में उतारा। जोगियों की इस टोली ने इसके बाद हिंगलाज की यात्रा करने की सोची। ये इलाका कराची से कोई 150 मीलों पर बलूचिस्तान में है, जहाँ हिंगला देवी का मंदिर है। हिंगला शिव पत्नी पार्वती का ही नाम है। इस मंदिर में सारे अकीदतमंद अम्बा पार्वती यानी हिंगला की मूर्ति पर दूध के छींटे छिड़कते हैं। इस मंदिर से आते रास्ते में लाहुत की गुफा देखी, जहां गाय के थनों की सूरत में पत्थरों का उभार है और जहां उन पत्थरों से दूध रिसता है। इस इलाके को उस स्थान का गोकुल कहते हैं। वापस आकर जोगियों की ये टोली द्वारका की ओर चल दी। द्वारका के बाद ये जोगी गिरनार की चोटी पर गए, जिसे गोरखनाथ का टीला कहते हैं। आखिरकार अपने गांव गरा कोटरी की ओर मुड़े तो रास्ते में शुतरबान की आवाज सुनी, जो बहुत दर्द भरी थी। मैं अब पुन्नू की ओर अकेली खुद सफर करूंगी। शाह लतीफ ने पूछा तो शुतरबान ने कहा, मैं रेत स्थल में से निकल रहा था। कोई दरवेश वहां गा रहा था, जिसका एक ही मिसरा याद में रह गया। वहां से शाह लतीफ ने मिसरे जोड़े। गुजरूंगी मैं ऊंचे पर्वत, गुजरूंगी मैं ऊंचे पर्वत, सीधी घाट चढ़ूंगी। दर्द मित्र का संगी मेरा, दर्द मित्र का संगी मेरा, और साथ न चाहूं। शाह लतीफ घर लौटा। शाह हबीब के आंगन में जैसे चांद उतर आया। कुछ दिन ही हुए थे घर लौटे, सुना कि मुगल बेग के घर में डाका पड़ गया है। डाकू सारा घर ही लूट कर ले गए और मिर्जा डाकुओं का पीछा करने के लिए कुछ हथियारबंद आदमी लेकर चलने लगा है। ये इंसानी तकाजा था कि डाकुओं का पीछा करने के लिए शाह लतीफ ने मिर्जा के सामने पेशकश की कि उनके कई बहादुरों की खिदमत भी हाजिर है, पर मुगल सरदार ने ये पेशकश ठुकरा दी। ये मुगल सरदार के घर की तकदीरी घटना थी कि वो डाकुओं का पीछा करता करता मारा गया और उसका घर उसांस बनकर रह गया। मुगल बेगमों को ये मुसीबत सैयदों की बद्दुआ लगने लगी और उस घराने की रहमत पाने के लिए अब्दुल लतीफ को घर की हसीन बेटी सैयदा से शादी कर लेने का पैगाम भेजा। ये सैयदा वही हसीना थी जिसके इश्क ने अब्दुल लतीफ को दीवाना कर दिया था, और यूं एक निकाह नामे को आखिर
ये इश्क मंजूर हुआ।